बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदीया की लेटेस्ट अपडेट शेयर करेंगे और आपकी तरफ से काफ़ी सारे कमेंट्स किए गए हैं और सबसे ज़्यादा क्वारंटाइन के हवाले से, न्यू वीज़ा और तवक्कलना के हवाले से सवाल किए गए हैं। उनके हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले हम आपको ये न्यूज़ बताते हैं जो डोमेस्टिक वर्कर्स के हवाले से है, ख़ास तौर पर जो फैमिली ड्राइवर्स हैं, सऊदी अरब में घरों में काम करते हैं। खादमा, ड्राइवर्स, हाउस नर्स, चौकीदार, ऊँट और बकरियां चराने वाले मुलाजिम, यानी कि जितने भी लोग डोमेस्टिक कैटेगरी में आते हैं उनके लिए अच्छी न्यूज़ है। जैसा कि आपको मालूम है कि सऊदी अरब में प्राइवेट सेक्टर में अब कीवा प्लेटफार्म आ गया है, यानी कि वर्कर्स अपनी मर्ज़ी से किसी दूसरे कफ़ील के पास ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, किसी दूसरी कंपनी में जा सकते हैं। इसी तरह डोमेस्टिक वर्कर्स को भी थोड़ी सी सहूलत दी गई है, जो कि अबशर अकाउंट में एक नया ऑप्शन ऐड कर दिया गया है। अगर आप अपना ट्रांसफ़र किसी दूसरे कफ़ील के पास करवा रहे हैं तो आप अपने अबशर अकाउंट से उस ट्रांसफ़र को रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ हम आपको एक बात समझाते हैं कि अगर आपका कफ़ील आपका ट्रांसफ़र किसी कफ़ील के पास कर रहा है या आपने ख़ुद किसी और कफ़ील के पास अपना ट्रांसफ़र करना है, तो आपके अबशर पर एक ऑप्शन आएगा। अगर आप दूसरे कफ़ील के पास काम करना चाहते हैं तो आप उस ऑप्शन से एक्सेप्ट करेंगे, और अगर आप पुराने कफ़ील के पास ही काम करना चाहते हैं तो आप खुद रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा और इस तरह आपका किसी दूसरे कफ़ील के पास नकल कफ़ाला नहीं होगा। नाजरीन, एक और न्यूज़ में सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल आला ने कहा है कि तमाम सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की यौमुल वतनी के मौके पर कोरोना वायरस से हिफाज़ती तदाबीर की भरपूर पाबंदी करें और जल्द अज जल्द वैक्सीन की दोनों डोज लगवा लें, क्योंकि वबा अभी ख़त्म नहीं हुई। एक तरफ तो वैक्सीन की दोनों डोज लेने का इहतमाम करना, तो दूसरी जानिब कोरोना SOPs की पाबंदी जारी रखनी है। इसी तरह सऊदी अरेबिया कोरोना वबा से महफूज हो सकता है। नाजरीन, सऊदी वज़ारत तालीम ने कहा है कि 12 साल से ज़ायद उम्र के तलबा और तालिबात ने 90% वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हैं। तो वज़ारत तालीम ने इस बात पर खुशी का इजहार किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तलबा स्कूलों में महफूज तरीके से तालीम हासिल कर सकेंगे। नाजरीन, आपकी तरफ से काफ़ी सारे कमेंट्स किए जा रहे हैं और हमारे एक भाई ने सवाल किया है कि न्यू वीज़ा होल्डर वाया दुबई से सऊदी अरेबिया पहुंचने पर उन्हें क्वारंटाइन के लिए होटल बुकिंग का पैकेज लाजमी लेना है या फिर मुकीम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद होम क्वारंटाइन है। प्लीज़ हमें ज़रूर तफसील से बताएं। जैसा कि नाजरीन आपको मालूम है कि सऊदी गवर्नमेंट ने अभी भी पाकिस्तान समेत 9 ममालिक पर फ़्लाइट्स की पाबंदी लगा रखी है, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट का कहना है कि पाबंदी वाले ममालिक से जो लोग सऊदी अरब आना चाहते हैं उन्हें पहले 14 दिन ऐसे ममालिक में गुजारने होंगे जिन ममालिक के लिए सऊदी अरब की फ़्लाइट्स ओपन हैं। तो नाजरीन, जो हमारे पाकिस्तानी भाई वाया दुबई, बहरीन, ओमान, कीनिया या उज़्बेकिस्तान किसी भी वाया कंट्री में 14 दिन गुजार कर सऊदी अरब आते हैं और उन्होंने वाया आने से पहले पाकिस्तान में सऊदी अरब की अप्रूव वैक्सीन लगवाई है और सऊदी अरब आने से पहले मुकीम पोर्टल पर अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट 72 घंटे के अंदर अंदर रजिस्टर किया है, तो उन्हें सऊदी अरब आने पर किसी किस्म का कोई भी क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। चाहे आप न्यू वीज़ा होल्डर्स हैं, अकामा होल्डर्स हैं या किसी भी कैटेगरी के वीज़ा होल्डर्स हैं, आपको मुकीम की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद कोई क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा और ना ही आपने कोई होटल पैकेज लेना है। नाजरीन, सऊदी अरब पहुंचने के बाद क्योंकि जो हमारे पाकिस्तानी वाया कंट्री से भाई आ रहे हैं, सऊदी अरब आ रहे हैं, तो उन्हें पाकिस्तान में ट्रैवल एजेंसी वाले गलत गाइड कर रहे हैं कि आपको 14 दिन का वाया क्वारंटाइन के लिए होटल बुकिंग करवानी होगी और फिर सऊदी अरब में भी आपको होटल पैकेज लेना होगा क्वारंटाइन के लिए। लेकिन नाजरीन, जिन भाइयों ने अप्रूव वैक्सीन लगवाई है उन्हें सऊदी अरब पहुंचने पर किसी भी किस्म का कोई क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, हमारे एक और न्यू वीज़ा वाले भाई का सवाल है कि तवक्कलना एप्लीकेशन को लेकर कि मैं न्यू वीज़ा होल्डर्स हूं, मेरा तवक्कलना कैसे बनेगा। नाज़रीन, हम तकरीबन अपनी हर वीडियो में न्यू वीज़ा वालों को बार बार ये लाजमी बता रहे हैं कि जो लोग सऊदी अरब न्यू वीज़ा पर आ रहे हैं
ان کی توکلنا اس وقت تک بننا ممکن نہیں ہے جب تک وہ سعودی عرب کے اقامہ ہولڈرز نہیں ہو جاتے، کیونکہ توکلنا اور ابشر صرف اور صرف اقامہ ہولڈرز کا بنتا ہے، تو لہٰذا آپ کو توکلنا کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ سعودی عرب آ جائیں گے تو آپ کا ابشر اکاؤنٹ اور توکلنا سب کچھ بن جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، سعودی عرب کے محکمہ جنرل اتھارٹی سول ایوییشن کے سربراہ عبدالعزیز بن عبداللہ نے اتوار کو مملکت میں مقیم پاکستانی سفیر بلال اکبر صاحب سے ملاقات کی ہے۔ سعودی سول ایوییشن جنرل اتھارٹی نے بیان میں کہا ہے کہ ریاض میں ہونے والی ملاقات میں سفیر پاکستان نے اور عبدالعزیز نے فلائٹس اوپن کرنے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ سفیر پاکستان نے ملاقات میں پاکستان میں موجود سعودی اقامہ ہولڈرز، ان کی فیملیز، اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کی سعودی عرب واپسی کے متعلق تفصیلی بات ہوئی ہے۔ ناظرین، سفیر پاکستان کے مطابق گاگا کے سربراہ نے تمام تجاویز متعلقہ اتھارٹی تک پہنچانے اور آئندہ آنے والے چند دنوں میں دوبارہ ملاقات کر کے فلائٹس کے حوالے سے فیصلہ سے آگاہ کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے، اور اس کے علاوہ GACA کے سربراہ کو پاکستان میں کورونا کی بہتر صورتحال اور مضبوط کامیاب ویکسینیشن مہم اور پاکستان سے سعودی عرب کے لیے براہ راست فلائٹ آپریشن دوبارہ سے شروع کرنے کی تیاری سے آگاہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ اگلے چند دنوں میں سعودی گورنمنٹ پاکستان کے لیے فلائٹس اوپن کر دے گی انشاءاللہ، اور ہماری بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جلد از جلد پاکستان کے شہریوں کے لیے سعودی عرب کی تمام پابندیاں ختم ہوں۔ آمین۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔